सहारा तो कभी नहीं रहेगी सलमान को बताए बगैर। और सलमान, वो तो मुझ पर पहले ही गुस्सा है। मुझे खुद जाकर अब्बू को मना कर देना चाहिए कि मुझे उनकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। शायद इस मसले का हल यही है। हाँ, मैं अब्बू से बात करती हूँ। अभी जाती हूँ अब्बू के पास। मुराद का फोन। हेलो आंटी, कैसे हो? तुम आए नहीं। हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और सारा के अब्बू भी तुमसे मिलना चाह रहे थे। जी आंटी वो मसरूफ था इसलिए नहीं आ सका। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मसरूफियत खत्म हो गई है तो आ जाओ और सारा को भी साथ ले जाना। आंटी मैं इसीलिए फ़ोन किया, सारा तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। अगर उसे लगता है कि उसे मज़ीद कुछ दिन और रहना है तो एटलीस्ट मेरी कॉल रिसीव करके मुझे बता तो दे। मैं इसका शौहर हूँ। अच्छा बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। आंटी उसे बता दीजिएगा कि उसका अपना घर है, जो घर उसने संभालना है। और एक और बात, अब मैं उसकी तरफ से कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। अल्लाह हाफिज़। अब सारा का मसला आ गया। पहले ही सलमान की तरफ से इतनी मुसीबतें, अब मैं क्या करूं? क्या बात है असरा बेटा, परेशान हो? सलमान ने कुछ कहा है? अब्बू, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। अब्बू, वो आपने जो कल घर की बात की थी, मुझे उसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरा तो उसमें कोई हिस्सा बनता ही नहीं। अब्बू प्लीज आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाइएगा। क्या हुआ बेटा? और जहां तक जायदाद का मसला है तो ये मेरा फैसला है कि मुझे अपनी जायदाद में किसको हिस्सेदार बनाना है और किसको नहीं। मेरी औलाद नालायक है और तुम भी मेरी बेटियों की तरह हो। तुम बड़ी नसीब वाली हो मेरी बच्ची। लेकिन अब्बू, नहीं बेटा, सलमान पे मुझे गुस्सा है। मेरा दिल दुखा हुआ है उससे। वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मेरी औलाद है वो बेटा। और मुझे जकिया पर भी अफसोस है कि उसने बेटे की मोहब्बत में सारी बातें मुझसे छुपाई। नहीं अब्बू, अम्मी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो सलमान से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो माँ होने की वजह से किया। आप प्लीज उनकी मजबूरी को समझें। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मेरा आखिरी फैसला है और ये फैसला अटल है। सारा, तुमने मुराद का फोन क्यों नहीं उठाया? मुराद ने आपका फोन किया? हाँ, क्योंकि तुम उठा नहीं रही थी। क्या बात है? क्या तुम नाराज होकर आई हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हंसी खुशी आई हूँ, आप तो जानती हैं। जानती हूँ, मगर मुराद ऐसी बातें क्यों कर रहा था? हुआ क्या है अम्मी?
आपने मुझे जाने से रोका था। अब्बू घर पे हैं, अब ये जो नया मसला चल रहा है आपके सामने ही है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, पहले ही सरदर्द कम है, जो मुराद फोन करके इस तरह की बातें कर रहा है। बेटा तुम उसे फोन कर लो, बल्कि ऐसा करो उसे बुलाओ, जो भी नाराजगी है उसे खत्म करो। कौन सी नाराजगी अम्मी, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। है जो भी है, तुम उसे फोन कर लो। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की समन को, मगर मुझे सब कुछ गलत लग रहा है। समन ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली है। आप बस एक काम करें, आप टिकट करवा दें, हम वापस आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मजीद रहना है तो काम बिगड़ जाएगा बहुत। प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये मुराद की ज़िंदगी है, उसे जो करना है करने दे, वो खुद संभाल लेगा। आप देखती जाएं, वो आकर आपसे रिश्ते की बात भी करेगा और आप हमें रोक नहीं सकेंगे।